हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिश और आप देख रहे हैं एटलस पॉलिटिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में, यानी भारतीय संसद। तो आइए देखते हैं। 15 अगस्त 1947 की आज़ादी के बाद हमारे देश में कुछ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट का निर्माण हुआ। इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हमारी पार्लियामेंट है, जहाँ पर भारत के लोगों द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम को चलाते हैं। पार्लियामेंट इंडिया का सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी होता है, जो कि प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा से मिलकर बनता है। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल एंड राज्यसभा को काउंसिल ऑफ द स्टेट कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले प्रेसिडेंट के बारे में समझते हैं। दोस्तों, प्रेसिडेंट को पूरे देश का हेड माना जाता है, बट एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर पूरे देश के हेड होते हैं। वैसे तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं, बट फिर भी वो दोनों में से किसी भी हाउस में ना तो बैठते हैं और ना ही उनकी डिबेट्स में भाग लेते हैं। भारत के प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स मिली हुई है, वो टाइमली यूज़ करते रहते हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशरी पावर एंड इमरजेंसी पावर। अब बात करते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में। लोकसभा को हम लोअर हाउस और हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ लोगों द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। जबकि राज्यसभा को हम अपर हाउस और काउंसिल ऑफ द स्टेट बोलते हैं, जहाँ इनडायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिन्हें लोग नहीं बल्कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर्स यानी एमएलएज इलेक्ट करते हैं। लोकसभा के मेंबर्स को स्टेट में बने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। वहीं राज्यसभा की बात करें तो यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर कैंडिडेट्स को लेकर अपनी प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता है। नंबर ऑफ़ मेंबर्स की बात करें तो लोकसभा में टोटल 552 सीट्स हैं, बट करंटली अभी 543 सीट्स हैं, जिसमें से 530 स्टेट से एंड 13 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज से इलेक्ट किए जाते हैं और 2 मेंबर प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। वहीं राज्यसभा में टोटल 250 सीट्स है और इसकी करंटली सीट्स 245 है, जिसमें से 233 मेंबर्स स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं एंड 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। लोकसभा एक टेम्प्रेरी बॉडी है जो हर 5 साल के बाद रीइलेक्ट होती है, जबकि राज्यसभा परमानेंट बॉडी है। राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते हैं। राज्यसभा के एक मेंबर का टेन्योर लगभग 6 ईयर्स का होता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो लोकसभा के मेंबर होने के लिए कम से कम 25 ईयर्स की एज होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा के लिए कम से कम 30 ईयर्स। लोकसभा की प्रेसिडेंस को स्पीकर कंडक्ट कराते हैं, जो कि इलेक्टेड मेंबर्स में से ही होते हैं, जबकि राज्यसभा की प्रेसिडेंस को वाइस प्रेसिडेंट कंडक्ट कराते हैं। ये थी दोस्तों कुछ जानकारी इंडियन पार्लियामेंट के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।